नमस्कार, मैं ऐश्वर्या उपाध्याय धनबाद रेलवे से मौजूद हूँ अभी आईएफएम तकनीक ऑपोजिट वाली जगह पे। यहाँ से रणवीर वर्मा तक जाने वाला एक प्रोटेस्ट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है इंक्लूसिव पिंक पीएलसी के द्वारा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं और ये प्रोटेस्ट उसके लिए है जो कोलकाता में एक भयंकर दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, तो जिसके लिए हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। ये प्रोटेस्ट यहाँ से लेकर के रणवीर वर्मा चौक तक जाने वाला है और यहाँ पे सब लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैनर्स वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया गया और अभी लोग एकत्रित होने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है प्रोटेस्ट रणवीर वर्मा चौक तक चलेगा और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको यहाँ उसको फांसी की सजा हो, उसको जो सजा हो, जिससे कि लोग डरें कि रेप का जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाया गया जिससे कि लोग डरे, जिससे रेप करने से वो गुनहगार डर जाए, जिससे कि उसको डर लगे कि रेप नहीं करना है। और इस पर मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, कि हमारे देश में ऐसा कौन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर्स कम है जिसमें लड़की का जो सुरक्षा का माध्यम है जो बढ़ाना चाहिए। आप क्या बताना चाहेंगे उसका बताइए। मेरे हिसाब से जितनी मौत होनी चाहिए कंट्री में ऑलरेडी है, लेकिन इसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे है कि इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि बहुत भारी से भारी जरूरत है इम्प्लीमेंट करने की। जब तक पुलिस प्रशासन इसमें तैयार नहीं होगी, मेन है कि उन लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आगे में चूड़िया पहन बिल्कुल तो वो लोग चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो। वो लोग तो चाहते हैं अपना पर उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, जरूरत नहीं महसूस होता है कि उनका एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कि उनको फॉर एग्जाम्पल लोगों को वो लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में अगर कहीं पे रेप होता है तो पुलिस जो है वो रेपिस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट देती है और जिसके साथ रेप होता है, जो विक्टिम होती है, उसके साथ कभी प्रोटेक्शन नहीं देते। हमेशा यहाँ पे जो है गुनहगार बच जाता है। कभी भी गुनहगार अगर कोई गलती करता है तो फिर कोर्ट तक उसका मुँह ढका हुआ रहता है। क्यों ऐसा क्यों है? करप्शन हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। करप्शन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जो रेपिस्ट है वो लोग खुद पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं बंगाल में और उनको बचाया जा रहा है। उसको फांसी का सजा दिलाने के लिए जो रेपिस्ट है, इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में। अब तो जो देश की सरकार है उसको जागरूक होकर के कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही चाहिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बोला जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ करके आगे बढ़ती है, लेट नाइट ड्यूटी से जब घर आती है तो उसको जज किया जाता है कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। प्रोटेस्ट जो है रणवीर वर्मा चौक तक जाएगा और यहाँ से हम लोग बिल्कुल यहाँ से कोई व्हीकल का, कोई भी वाहन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम लोग सब पैदल चल करके जाएंगे। और बस यही है कि वी वॉन्ट जस्टिस फॉर दैट गर्ल व्हाटएवर हैज हैपेंड ओवर देयर इन कोलकाता। जो बात हुआ है अगले बार अब कोई लड़की के साथ ना हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट में और कुछ क्या होने वाला है। जो इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सब लोग चाहते हैं कि जो भी रेपिस्ट था उसको सजा मिले, सजाए मौत मिले। और आप स्लोगन देख सकते हैं, ये कितना दर्दनाक स्लोगन है कि शस्त्र उठा लो द्रौपदी, ये खुद में कितना ज्यादा दर्दनाक है और दिल तोड़ने वाला स्लोगन है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जागरूक करने के लिए खड़े हुए हैं और अब देख रहे हैं कितने लोग इस चीज़ से जागरूक होते हैं कि नहीं। हम सब चाहते हैं कि वो जो गुनहगार था उसको फांसी की सजा मिले। और आइए प्रोटेस्ट यहाँ से लेकर के रणवीर चौक तक जाने वाला है। वहाँ तक देखते हैं ये प्रोटेस्ट में क्या कुछ होने वाला है और ये लोग क्या कुछ बोलना चाहते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। हादसा हुआ है कोलकाता में तो उसको फांसी मिला है या नहीं मिला है? भैया आप क्या पूछे, आपको क्वेश्चन क्या है? और हम लोग का जो सरकार है उन लोग को कौन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर लड़कियों के प्रोटेक्शन में रखना चाहिए? आपको ऐसा क्या लगता है कि जिस चीज़ से लड़कियां सेफ हो सकती हैं हमारे देश में? लड़कियों कुत्ता लोग से बचना चाहिए और कोई बात नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी को काम का नहीं है, तो ममता बनर्जी खुद तो पूरा बोलेंगे पब्लिक को बनाया।
ममता बनर्जी को खड़ा होकर बोलना चाहिए कि फांसी होना चाहिए, फांसी। इतना लोग हैं कि सभी लोग एक इकट्ठा होकर सभी लोग इसके ऊपर परिवर्तन कर रहा है, इतना सुनवाई नहीं हो रहा। फांसी इसको होना ही चाहिए। हमारा भी यहाँ बेटी है, भाई बहन है, उसको भी रोड में जाता है तो लड़का लोग देखता है, ये सब भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के कि जो कोलकाता में हादसा हुआ है, सिर्फ कोलकाता में नहीं, आए दिन ये चीज़ हो रहा है। और 12 साल पहले निर्भया के साथ ये चीज़ हो चुका था और उसके बाद लोग मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। मोमबत्तियाँ जलाने से कोई फायदा नहीं है, अभी तक यही चीज़ होती आ रहा है। वही ये भैया भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बंगाल का जो गवर्नमेंट है उसको चेंज होना चाहिए ताकि ये सब दोबारा ना हो। और आइए हम लोग देखते हैं कि आगे यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ हो रहा है कि वो सिर्फ एक रेप नहीं होता है, रेप बहुत बड़ा चीज होता है और लड़की का इज्जत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उस लड़की को मार दिया गया और ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ रेप हुआ था। अगर सिर्फ रेप हुआ था तो हम लोगों ने बायो में ये चीज पढ़ा है कि एक इंसान के अंदर 5 ग्राम या 6 ग्राम का सीमेन होता है, तो कहाँ से उसके अंदर 150 ग्राम का सीमेन आ गया? उस लड़की के डेड बॉडी में कहाँ से 150 का सीमेन आया? इस पे आप क्या कुछ बोलना चाहती हैं मैम? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अच्छे से सोचे तो ये देखना पड़ता है कि हाँ, जो अपनी बेटी को सुबह से भेजी है, अपना बेटी डॉक्टर है, हॉस्पिटल गई है, अच्छा जगह में काम कर रही है, वो मेरी बेटी सेफ है, वहाँ पर वो सेफ नहीं है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है और हम चाहते हैं कि हर माँ अपनी आवाज उठाए कि हर बेटी को, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, सबको न्याय मिलने में इतना देरी नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि न्याय जल्दी से जल्द मिले और उस माँ को राहत मिले। खाली उस माँ को नहीं, देश की हर माँ को राहत मिले, चाहे वो लड़का की माँ हो या लड़की की माँ। और सबसे बड़ा ये चीज है कि अगर कोई इतना घटिया क्राइम करेगा तो खुद से वो पुलिस कस्टडी में जाके कैसे बोल देगा कि मैंने ये क्राइम किया है? जो नाम उभर कर बाहर आ रहा है, वो बाहर आ रहा है संजय रॉय का। उसकी माँ का इंटरव्यू सबने देखा है और वो देखा जा रहा है कि वो बहुत गरीब घर का है। तो ये चीज एक इंसान के द्वारा नहीं किया गया है। उस लड़की का जो पैर था, एक पैर उस तरफ था बैठ के और एक पैर उस तरफ पर, पेल्विक बोन जो होता है लड़की का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है उसके बॉडी में, वो पूरा टूटा हुआ था। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये बहुत लोग इस चीज में जुड़े हुए हैं और जो गुनहगार है उन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी मिलना चाहिए और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए हमारे देश में जैसे बाकी देश में है कि अगर रेप करोगे तो सर काट दिया जाएगा, अगर रेप करोगे तो पिस्टल से मार दिया जाएगा। तो हमारे देश में भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर आए कि हर एक रेपिस्ट जो भी किसी लड़की को गंदी नजर से देखता है वो डरे कि आगे जाकर के उसके साथ वो क्या कुछ कर सकती है। लड़की कमजोर नहीं होती है, अगर चाहे तो लड़की दुर्गा भी बन सकती है और अगर चाहे तो कालिका भी बन सकती है। तो लड़की कमजोर बिल्कुल भी नहीं होती है और हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि उस जो कातिल है, जो भी रेपिस्ट है, उसको सजा मिले और वो सजाए मौत हो और उसको तड़पा के मारा जाए। सिर्फ फांसी नहीं, उसको तड़पा के मारा जाए।